फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज मैं बताने वाला हूँ, ये वीडियो जो है ये बहुत काम का है। बहुत काम का ऐसे है कि मैं आपको बताऊंगा कि अभी देखिए काफ़ी लोग क्लास 10th पास आउट हुए हैं। क्लास 10th पास आउट होने के बाद उनके मन में कुछ कोर्सेज होता है जो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ITI वगैरह हो गया, डिप्लोमा वगैरह हो गया, तो ये आप करना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम ITI तो ठीक है कर रहे हैं, क्या इसके साथ में हम डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर हम इंटरमीडिएट कर सकते हैं या मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ इसके साथ में। तो ये सब चीज़ें जो है आज इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, अगर आपको करना है तो कैसे करना है, और अगर आप कर लिए हैं तो कैसे उस चीज़ को हम बचेंगे, कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखिए अब वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, 5-7 मिनट ज़्यादा हो जाए, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को इस पूरे वीडियो में क्लियर करूँगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर जैसे हम लोग अभी देखेंगे, बच्चे नॉर्मली 10th पास आउट करते हैं, ठीक है। 10th पास आउट किए या इस साल किए हो चाहे पिछले साल किए हो, अगर आपने 10th पास आउट किया तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ITI वगैरह, ये आपका एक टेक्निकल कोर्स हो गया, ठीक है। ये आपका एक टेक्निकल कोर्स हो गया। आपको पता है कि ITI 2 साल का होता है, ठीक है। ये एक टेक्निकल कोर्स हो गया। उसके बाद होता क्या है कि और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं, मतलब 12th वगैरह लेकर के साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अब होता क्या है कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 12th पास आउट किए हुए होते हैं। अब उनके मन में भी आता है कि हम ITI कर लें, ठीक है। 12th पास आउट भी हैं, अब वो सोचते हैं कि हम ITI कर लेते हैं। ITI के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन बोले तो जैसे आपका BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, ठीक है, BA BSc या BCom, इस तरीके से काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो ये करना चाहते हैं। इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा बंदा है। जैसे अगर आप 10th पास आउट किए हैं अभी तुरंत, तो आपके मन में आएगा हम ITI करें या फिर कोई टेक्निकल कोर्स जैसे डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इस तरीके का हम कोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए नॉर्मल बंदे, सिंपल। उनको ITI के बाद बस यही टारगेट है कि हमको ITI के बाद अपना 10th के बाद ITI हमको अपना करना है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th में नाम लिखाएं, आप सीधा जाइए। ITI का अभी फॉर्म वगैरह भी भराया हुआ है, तो आप यहाँ पर किसी भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट ITI में अपना एडमिशन कराएं, 2 साल पढ़ें। उसके बाद अगर आपका प्लेसमेंट हुआ तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप अपनी आगे तैयारी कीजिए। अब क्या होता है, कई बंदे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद सोचते हैं हम 12th करते हैं, ठीक है। अब वो क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये 12th में तो नाम लिखा लिए, ठीक है, उसमें नाम लिखा लेते हैं। उसके साथ ही साथ अब उनके मन में पता है क्या आता है कि 12th कर ही रहे, साथ ही साथ ITI भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है बहुत सारे बंदों के मन में कि यार एक तरफ मेरा इंटर भी कंप्लीट हो जाएगा और ITI भी। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई बंदा आपको 12th पास आउट किया है 2022 में, ठीक है, 2022 में ये पास आउट किया। अब ये 2022 में ही सोच रहा है कि हम 2022 में ही ITI में नाम लिखा ले। अब आप खुद से सोचिए कि अगर ये 2022 में इंटर में नाम लिखा है तो इसका कब कंप्लीट होगा, 2022 से लेकर के 2024 में, ठीक है। 22 से 24 इसका इंटर चलेगा। और यहाँ भी ITI में भी अगर आप नाम लिखा रहे हैं तो आपका ITI 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो यहाँ भी अगर आपका कंप्लीट होगा तो ये 2024 में कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का फेर क्या है, अब कई ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं, अगर उनसे बात कीजिएगा ना तो अरे सर हम क्या काम करेंगे ना, हम जहाँ पर मेरे को 10th का भर्ती आएगा ना वहाँ पर हम आपको, वहाँ पर हम 10th शो कर देंगे, और ठीक है, और जहाँ 12th आएगा वहाँ पर 12th का मार्कशीट शो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें देखिए सुनने में और आपको अपने आप को तसल्ली देने में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई जहाँ 10th की भर्ती है वहाँ हम दे सकते हैं, या 12th की जहाँ भर्ती है वहाँ दे सकते हैं। ऐसे भी देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही है। कब तक सही है, जब तक आपके दुश्मन, अब दुश्मन बोले तो अगर आपके पड़ोस में कोई आपका फ्रेंड है या फिर आपके पड़ोस में कई ऐसे लोग रहते हैं जो आपके खिलाफ में हैं, ठीक है, कि अरे यार इसकी तो नौकरी हो गई, और नौकरी होती है तभी दुश्मन आपका जन्म लेता है, ठीक है। तो ये आपकी जॉब लग गई यहाँ। अब आपकी जॉब मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक में लगी है। मान लीजिए आप 10th के बाद ITI किए थे और ITI के बेस पे आपका यहाँ पर जॉब लग गया। अब आपके पास 12th की भी डिग्री है
और अगर कोई कंप्लेन कर दे कि सर इसने सेम ईयर में अपना इंटरमीडिएट भी कंप्लीट किया हुआ है, अब आपको इंटरमीडिएट आपने सेम ईयर में कंप्लीट किया और आईटीआई भी सेम ईयर में कंप्लीट किया, अब आपको यहाँ पर क्या जवाब देना है? जवाब आपके पास है ही नहीं, जवाब क्या दीजिएगा? तो यहाँ पर आपको फंसने वाली बात होगी, आपके खिलाफ जांच बैठेगी, इंक्वायरी होगी और आपका जो भी आपने जॉब पकड़ा है फर्जी तरीके से वो आपका जॉब रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए होता क्या है, कई बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा होशियार होते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईटीआई का कोर्स हो गया, एक मिनट, अब जैसे आपने आईटीआई किया, ठीक है, आईटीआई में आपने नाम लिखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आईटीआई जो होता है वो हमेशा रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है। ये आपका रेगुलर का कहने का मतलब क्या होता है कि एक होता है प्राइवेट और एक होता है रेगुलर। तो इंडिया में अभी जितनी भी टेक्निकल कोर्स होते हैं, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो, सारे टेक्निकल जितने भी कोर्स होते हैं, टेक्निकल में जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीई बीटेक हो गया, ये सारे रेगुलर कोर्स होते हैं। इनको आप प्राइवेट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट का कहने का मतलब ये समझिएगा, रेगुलर का मतलब होता है कि आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं 8 घंटे का। अगर आईटीआई का आपका डेली का क्लास है 8 घंटे का, तो आप डेली जा रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, ये होता है रेगुलर। और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है, हम लोग बेसिकली बस नाम लिखा लेते हैं, एग्ज़ाम का समय आता है, एग्ज़ाम देते हैं और अपना जो भी फ़ी वगैरह होता रहता है वो देते रहते हैं। अब होता क्या है कि अब अगर आपने आईटीआई भी रेगुलर किया और 12th भी आपने दोनों रेगुलर कर लिया है, तो अब यहाँ पर आप फंसी जाएंगे। तो कई बंदे ऐसे क्या काम करते हैं, थोड़ा सा होशियारी क्या करते हैं, 12th को वो प्राइवेट से देते हैं, ठीक है। प्राइवेट में देने का फ़ायदा क्या हो जाता है कि अब वो क्लास नहीं कर रहे थे, क्लास नहीं कर रहे हैं, केवल अपना एग्ज़ाम देते थे, अलग से प्रिपरेशन करते थे। या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग जैसे इग्नू वगैरह होता है, घर बैठ करके पढ़ाई करना, तैयारी करना और एग्ज़ाम के समय जा करके एग्ज़ाम दे देना। तो यहाँ पर आप आईटीआई तो रेगुलर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो 12th प्राइवेट से आप कर लीजिए। अगर आपका दोनों डिग्री कहीं पर भी मांगता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों डिग्री शो करेंगे या फिर दोनों एक साथ भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। अगर आपका ये दोनों रेगुलर में है तब आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा अगर आप जैसे आईटीआई के साथ 12th वगैरह करना चाहें तो। अब होता है कि कई ऐसे लड़के होते हैं जो आईटीआई के बाद आईटीआई भी करने की सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनका, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट है या आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ तो वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपने अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन आपका इसी साल 2022 में जुलाई में कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2022 में आपने जुलाई में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या मैं जुलाई में ही अपना आईटीआई में एडमिशन ले सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जुलाई अगस्त से आपका सेशन चालू हो जाता है, तो आप आराम से यहाँ पर आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एक साथ में 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं, खास करके अगर वो कोर्स रेगुलर है तब। ये लागू होती है आपका हमेशा टेक्निकल कोर्सेज में, क्योंकि अभी तक भारत में टेक्निकल का जो भी कोर्सेज होता है वो रेगुलर ही करवाया जाता है। अगर आप रेगुलर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो आईटीआई का हो, डिप्लोमा हो, बीई बीटेक हो, आप वहाँ पर किसी भी रेगुलर अदर कोर्स में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे ग्रेजुएशन हो, अगर वो आप रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं उसके साथ में, तो वो आपका वैलिड नहीं है। ये आप अगर मान लीजिए आपका अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपका रिश्तेदार इस बारे में अगर कभी कंप्लेन कर देता है कि इन्होंने सर एक बार में ये 2 कोर्सेज एक साथ किया है, इन्होंने आईटीआई भी किया और ग्रेजुएशन भी एक साथ किया, दोनों 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये 2022 में आईटीआई में भी नाम लिखा है, 2022 में इन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है और दोनों रेगुलर है। रेगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर नहीं होना चाहिए। ये भी रेगुलर और ये भी रेगुलर, दोनों एक साथ एक साल में नहीं होना चाहिए। अगर आपको बचना है तब, और अगर आपके बारे में कोई कंप्लेन ना हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकली तौर पे बात किया जाए तो ये दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसको प्राइवेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो जानकारियाँ थी, काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि आईटीआई के बाद या आईटीआई के साथ मैं
क्या अदर कोर्सेज़ कोई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और अगर आपको कोई सजेशन भी हो तो आप हमें सजेशन दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।